नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्टफोन और टैबलेट से ऐसे लाखों स्टूडेंट हैं जो अभी भी वंचित है, परेशान हैं, जिनका एक केवाईसी फेल्ड बता रहा है, ब्लॉक बता रहा है, इनरोलमेंट नंबर गलत बता रहा है, डाटा अंडर प्रोसेस बता रहा है, कई सारी समस्या बता रहा है, जिसकी वजह से आपको अभी तक ये केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं डिजी शक्ति पोर्टल पर। अब आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज पूरी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपका नाम गलत है तो कैसे सुधार किया जाएगा, डीओबी गलत है तो कैसे सुधार किया जाएगा, जेंडर गलत है तो कैसे सुधार किया जाएगा, अगर ब्लॉक है तो अनब्लॉक कैसे किया जाएगा। ये पूरी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताने वाले हूं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ लिखा है लाभार्थियों का डाटा अपलोड, एडिट, प्रमोट किए जाने के पश्चात सत्यापन किए जाने के लिए निर्धारित समय सारणी। अगर किसी प्रकार की अगर दिक्कत आती है तो किस किस डेट में उसका समाधान होगा, कब उसका वेरीफाई होगा संस्थान द्वारा, पूरी डिटेल्स यहाँ साफ शब्दों में लिखा है। देखिए, पहला, संस्थानों द्वारा छात्रों का डाटा एडिट और प्रमोट अपलोड किया जाता है। अगर आपका कहीं नाम वगैरह में गलती हो गया, डीओबी अगर गलत हो गया, तो कॉलेज अपने पोर्टल के माध्यम से सही कर सकता है। प्रथम पखवाड़ा समझ रहे हैं, और दूसरा पखवाड़ा का मतलब होता है 15 दिन का होता है। एक महीने में 2 पखवाड़ा होता है, एक से लेकर 15 तारीख तक, एक 16 से लेकर 30 तारीख तक होता है। तो प्रथम पखवाड़ा में अगर आपके नाम वगैरह में गलती होता है तो कॉलेज क्या करता है, सुधार करता है। कब से कब तक, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक कॉलेज सुधार करता है। अगर इस डेट में आप कॉलेज पर नहीं पहुंचे, अगर 16 और 20 में पहुंचे तो 16 और 20 के बीच भी क्या कर सकता है, आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में सुधार कर सकता है। 2 डेट उसके पास होता है, दोनों पखवाड़ा में एक निश्चित समय होता है उसके पास, ठीक। उसके बाद संस्थानों द्वारा वेरीफाई, जैसे ऐसा नहीं है कि कॉलेज अगर आपका सुधार कर दिया तो वेरीफाई में भी टाइम लगता है, उसका भी डेट है, कभी भी वेरीफाई नहीं होगा। देखिए, अब यहाँ 6 से 8 तक, 6 से 8, जैसे ही 5 खत्म होता है तो 6 से 8 तक क्या होगा, सुधार होगा, मतलब वेरीफाई होगा। कॉलेज वेरीफाई करता है, एक बार तो एडिट करके सुधार करता है, उसके बाद वेरीफाई के लिए अलग डेट मिलता है। दूसरा पखवाड़ा में 21 से 23 के बीच सुधार होता है। उसके बाद अब तो भाई कॉलेज अपने स्तर पे कर दिया ना, तो इसका मतलब वही तो सत्य नहीं होगा ना, उसको सुधार किया जाएगा। विश्वविद्यालय काउंसलिंग यूएसबी, कई बार देखिएगा आपका अंडर प्रोसेस जहां लिख रहा होगा तो यूबीएससी द्वारा अप्रूव किया जाना चाहिए। अगर अप्रूव नहीं होता है तो डाटा अंडर प्रोसेस लिखा रहता है। ये चीजें हैं, तो ये भी क्या करेगा, अप्रूव करेगा। विभाग द्वारा डाटा को लॉक किया जाएगा, विभाग द्वारा डाटा को क्या कर दिया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका ई केवाईसी वेरीफाई थ्रू लिखने लगेगा, तब आपका ई केवाईसी होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेट है, ठीक। ये कुछ महत्वपूर्ण डेट थे। अब जैसे किसी का ब्लॉक है तो कैसे उसको देखा जा सकता है, कैसे उसको अनब्लॉक किया जा सकता है, या कितनी त्रुटियां हैं, वो सारी चीजें इस पोर्टल के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो पोर्टल खुला है, ध्यान रखिएगा, ये पोर्टल पर आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है कि स्टूडेंट डाटा अपलोड 3501 है। यहाँ पे स्टूडेंट वेरीफाई इंस्टीट्यूशन 2141 है। इन 3500 स्टूडेंट का डाटा अपलोड है, लेकिन 2141 ही क्या हुआ है, वेरीफाई हुआ है। स्टूडेंट अपलोड बाय यूएसबी, जो अभी इसका भी अप्रूवल जरूरी होता है, तो अभी भी अगर जैसे ही अप्रूव्ड कर देगा तो ये संख्या हो जाएगी। यहाँ 2141 है, 2141 का अप्रूव्ड कर दिया है। ब्लॉक्ड है, यहाँ पे देखिए ब्लॉक लिखा है ना, तो उसी तरह से जिस कॉलेज में आपका एडमिशन चल रहा होगा उसी तरह से उनका पोर्टल होगा। तो यहाँ लिखा है ब्लॉक्ड स्टूडेंट 114, रिजेक्शन एक भी नहीं, ठीक। यहाँ लिखा है एलिजिबल स्टूडेंट लॉक्ड ब्लॉक्ड रिजेक्टेड 2141, एलिजिबल फॉर आधार कार्ड वेरिफिकेशन 1058 हो गया है, आधार वेरीफाइड 455 हो गया है। ये पूरा उस कॉलेज के पोर्टल पर ये सारी चीज़ें लिखा होगा। अगर आप ब्लॉक होंगे तो उस कॉलेज के पोर्टल पर जाएंगे तो ब्लॉक का वो लिस्ट खोलेगा, तो उसमें आपका नाम आएगा, ठीक। रिजेक्ट होगा तो भी आपका नाम आएगा। जैसे मान के चलिए, अगर हम एक स्टूडेंट को दिखा देते हैं, जैसे मान के चलिए अगर वो अपना जो भी कॉलेज आप होंगे तो वो अपना अगर कॉलेज का पोर्टल अगर खोलेंगे तो जैसे देखिए, अगर हो सकता है कि आपका कहीं गलत होगा नाम वगैरह, तो अगर यहाँ पे कुछ नाम गलत होगा तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे अगर आप कोर्स वगैरह सेलेक्ट करेंगे 2024-25, जैसे मान के चलिए किसी भी स्टूडेंट का हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान के चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं प्रथम, जैसे यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। उसी तरह से कॉलेज वाले भी अपने स्तर पे करते रहते हैं। ये सब नाम है, अगर देखिएगा यहाँ नाम है और यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आता है, साइड में एडिट का ऑप्शन, तो कॉलेज अपने स्तर पर क्या कर सकता है, इसको सुधार कर सकता है। ये पूरी डिटेल्स में नहीं बताऊंगा ये, ठीक है। इस वजह से आप कॉलेज स्तर पे जाएंगे तो कॉलेज का अपना लॉगिन पासवर्ड होता है, उसके तहत बताया जाएगा। ये हम लोगों का कॉलेज का है, ये हम लोग इसको
बता सकते हैं अपने कॉलेज के स्टूडेंटों को, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होता है। उसके बाद अगर मान के चलिए रिजेक्शन स्टूडेंट लिखा है ना, तो जो भी स्टूडेंट का रिजेक्ट होगा तो उसका यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा कि कितने स्टूडेंट का रिजेक्ट है। उसके बाद ये सारी चीज़ें किसके थ्रू होती हैं, तो इसी वजह से अगर आपका किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप कॉलेज में ज़रूर संपर्क करेंगे, कॉलेज उसका पूरी तरीके से समाधान करने का। और ईडीटी स्टूडेंट अगर किसी प्रकार की उसको दिक्कत आती है तो उसके नाम वगैरह में तो ये खोल के सारी चीज़ें कर सकता है, कॉलेज वाले करेंगे। ठीक है, अगर नहीं दिक्कत, अगर उसके बाद भी दिक्कत आती है तो निश्चित ही आप अपना इनरोलमेंट नंबर देंगे, आधार कार्ड देंगे, ठीक, आधार कार्ड नंबर देंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर देंगे, जिस पर मैं ई-केवाईसी करने का पूरी तरीके से प्रयास करूंगा। अगर कॉलेज की तरफ से पूरी तरीके से सही होगा तब, अगर नहीं है तो कॉलेज की तरफ से उसके आईडी पासवर्ड जो होगा कॉलेज के, वहां जाकर आप उसको क्या कर सकते हैं, चेक करा सकते हैं। अगर सही हो जाएगा तो ई-केवाईसी आप किसी भी साइबर कैफे से भी करा सकते हैं। अगर दिक्कत आती है तो निश्चित ही अब हमें कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सर ये समस्या है। तो सारी चीज़ें बता दिए ना कि कैसे आपका नाम में सुधार होगा, अगर ब्लॉक है तो कैसे अनब्लॉक उसका किया जाएगा, वो कॉलेज के पोर्टल के माध्यम से होता है। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल्स में यहाँ नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्टफोन और टैबलेट से ऐसे लाखों स्टूडेंट हैं जो अभी भी वंचित है, परेशान हैं, जिनका एक केवाईसी फेल्ड बता रहा है, ब्लॉक बता रहा है, इनरोलमेंट नंबर गलत बता रहा है, डाटा अंडर प्रोसेस बता रहा है, कई सारी समस्या बता रहा है, जिसकी वजह से आपको अभी तक ये केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं डिजी शक्ति पोर्टल पर। अब आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज पूरी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपका नाम गलत है तो कैसे सुधार किया जाएगा, डीओबी गलत है तो कैसे सुधार किया जाएगा, जेंडर गलत है तो कैसे सुधार किया जाएगा, अगर ब्लॉक है तो अनब्लॉक कैसे किया जाएगा, ये पूरी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताने वाले हूं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ लिखा है लाभार्थियों का डाटा अपलोड, एडिट, प्रमोट किए जाने के पश्चात सत्यापन किए जाने के लिए निर्धारित समय सारणी। अगर किसी प्रकार की अगर दिक्कत आती है तो किस किस डेट में उसका समाधान होगा, कब उसका वेरीफाई होगा संस्थान द्वारा, पूरी डिटेल्स यहाँ साफ शब्दों में लिखा है। देखिए, पहला, संस्थानों द्वारा छात्रों का डाटा एडिट और प्रमोट अपलोड किया जाता है। अगर आपका कहीं नाम वगैरह में गलती हो गया, डीओबी अगर गलत हो गया तो कॉलेज अपने पोर्टल के माध्यम से सही कर सकता है। प्रथम पखवाड़ा समझ रहे हैं, दूसरा पखवाड़ा का मतलब होता है 15 दिन का होता है। एक महीने में 2 पखवाड़ा होता है, एक से लेकर 15 तारीख तक, एक 16 से लेकर 30 तारीख तक होता है। तो प्रथम पखवाड़ा में अगर आपके नाम वगैरह में गलती होता है तो कॉलेज क्या करता है, सुधार करता है। कब से कब तक? 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक कॉलेज सुधार करता है। अगर इस डेट में आप कॉलेज पर नहीं पहुंचे, अगर 16 और 20 में पहुंचे तो 16 और 20 के बीच भी क्या कर सकता है, आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में सुधार कर सकता है। 2 डेट उसके पास होता है, दोनों पखवाड़ा में एक निश्चित समय होता है उसके पास। ठीक, उसके बाद संस्थानों द्वारा वेरीफाई, जैसे ऐसा नहीं है कि कॉलेज अगर आपका सुधार कर दिया तो वेरीफाई में भी टाइम लगता है, उसका भी डेट है, कभी भी वेरीफाई नहीं होगा। देखिए, अब यहाँ 6 से 8 तक, 6 से 8, जैसे ही 5 खत्म होता है तो 6 से 8 तक क्या होगा, सुधार होगा, मतलब वेरीफाई होगा। कॉलेज वेरीफाई करता है, एक बार तो एडिट करके सुधार करता है, उसके बाद वेरीफाई के लिए अलग डेट मिलता है। दूसरा पखवाड़ा में 21 से 23 के बीच सुधार होता है। उसके बाद अब तो भाई कॉलेज अपने स्तर पे कर दिया ना, तो इसका मतलब वही तो सत्य नहीं होगा ना, उसको सुधार किया जाएगा। विश्वविद्यालय काउंसलिंग यूएसबी, कई बार देखिएगा आपका अंडर प्रोसेस जहां लिख रहा होगा तो यूबीएससी द्वारा अप्रूव किया जाना चाहिए। अगर अप्रूव नहीं होता है तो डाटा अंडर प्रोसेस लिखा रहता है, ये चीजें है। तो ये भी क्या करेगा, अप्रूव करेगा। विभाग द्वारा डाटा को लॉक किया जाएगा, विभाग द्वारा डाटा को क्या कर दिया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका ई-केवाईसी वेरीफाई थ्रू लिखने लगेगा, तब आपका ई-केवाईसी होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेट है। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण डेट थे। अब जैसे किसी का ब्लॉक है तो कैसे उसको देखा जा सकता है, कैसे उसको अनब्लॉक किया जा सकता है, या कितनी त्रुटियां हैं, वो सारी चीजें इस पोर्टल के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो पोर्टल खुला है, ध्यान रखिएगा, ये पोर्टल पर आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है कि स्टूडेंट डाटा अपलोड 3501 है। यहाँ पे स्टूडेंट वेरीफाई इंस्टीट्यूशन 2141 है, यानी 3500 स्टूडेंट का डाटा अपलोड है, लेकिन 2141 ही क्या हुआ है, वेरीफाई हुआ है। स्टूडेंट अपलोड बाय यूएसबी, जो अभी इसका भी अप्रूवल जरूरी होता है, तो अभी भी अगर जैसे ही अप्रूव्ड कर देगा तो ये संख्या हो जाएगी। यहाँ 2141 है, 2141 का अप्रूव्ड कर दिया है। ब्लॉक्ड है, यहाँ पे देखिए ब्लॉक लिखा है ना, तो उसी तरह से जिस कॉलेज में आपका एडमिशन चल रहा होगा उसी तरह से उनका पोर्टल होगा। तो यहाँ लिखा है ब्लॉक्ड स्टूडेंट 114, रिजेक्शन एक भी नहीं। ठीक,
यहाँ लिखा एलिजिबल स्टूडेंट लॉक्ड ब्लॉक्ड रिजेक्टेड 2141, एलिजिबल फॉर आधार कार्ड वेरिफिकेशन 1058 हो गया है, आधार वेरीफाइड 455 हो गया है। ये पूरा उस कॉलेज के पोर्टल पर ये सारी चीज़ें लिखा होगा। अगर आप ब्लॉक होंगे तो उस कॉलेज के पोर्टल पर जाएंगे तो ब्लॉक का वो लिस्ट खोलेगा तो उसमें आपका नाम आएगा। ठीक, रिजेक्ट होगा तो भी आपका नाम आएगा। जैसे मान के चलिए अगर हम एक स्टूडेंट को दिखा देते हैं, जैसे मान के चलिए अगर वो अपना जो भी कॉलेज आप होंगे तो वो अपना अगर कॉलेज का पोर्टल अगर खोलेंगे तो जैसे देखिए अगर हो सकता है कि आपका कहीं गलत होगा नाम वगैरह, तो कुछ अगर यहाँ पे कुछ नाम गलत होगा तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे अगर आप कोर्स वगैरह सेलेक्ट करेंगे 2024-25, जैसे मान के चलिए किसी भी स्टूडेंट का हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान के चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं प्रथम, जैसे यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। उसी तरह से कॉलेज वाले भी अपने स्तर पे करते रहते हैं। ये सब नाम है, अगर देखिएगा यहाँ नाम है और यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आता है, साइड में एडिट का ऑप्शन, तो कॉलेज अपने स्तर पर क्या कर सकता है, इसको सुधार कर सकता है। ये पूरी डिटेल्स में नहीं बताऊंगा ये, ठीक है। इस वजह से आप कॉलेज स्तर पे जाएंगे तो कॉलेज का अपना लॉगिन पासवर्ड होता है, उसके तहत बताया जाएगा। ये हम लोगों का कॉलेज का है, ये हम लोग इसको बता सकते हैं अपने कॉलेज के स्टूडेंटों को, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होता है। उसके बाद अगर मान के चलिए रिजेक्शन स्टूडेंट लिखा है ना, तो जो भी स्टूडेंट का रिजेक्ट होगा तो उसका यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा कि कितने स्टूडेंट का रिजेक्ट है। उसके बाद ये सारी चीज़ें किसके थ्रू होती हैं, तो इसी वजह से अगर आपका किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप कॉलेज में ज़रूर संपर्क करेंगे, कॉलेज उसका पूरी तरीके से समाधान करने का। और एडिट स्टूडेंट अगर किसी प्रकार की उसको दिक्कत आती है तो उसके नाम वगैरह में तो ये खोल के सारी चीज़ें कर सकता है, कॉलेज वाले करेंगे, ठीक है। अगर नहीं दिक्कत, अगर उसके बाद भी दिक्कत आती है तो निश्चित ही आप अपना इनरोलमेंट नंबर देंगे, आधार कार्ड देंगे, ठीक, आधार कार्ड नंबर देंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर देंगे, जिस पर मैं ई-केवाईसी करने का पूरी तरीके से प्रयास करूंगा। अगर कॉलेज की तरफ से पूरी तरीके से सही होगा तब, अगर नहीं है तो कॉलेज की तरफ से उसके आईडी पासवर्ड जो होगा कॉलेज के, वहां जाकर आप उसको क्या कर सकते हैं, चेक करा सकते हैं। अगर सही हो जाएगा तो ई-केवाईसी आप किसी भी साइबर कैफे से भी करा सकते हैं। अगर दिक्कत आती है तो निश्चित ही अब हमें कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सर ये समस्या है। तो सारी चीज़ें बता दिए ना कि कैसे आपका नाम में सुधार होगा, अगर ब्लॉक है तो कैसे अनब्लॉक उसका किया जाएगा, वो कॉलेज के पोर्टल के माध्यम से होता है। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल्स में यहाँ नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। धन्यवाद।